तो हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी लोग का। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे, अपने घरों में होंगे और सेफ होंगे। तो आज आप मेरे को व्लॉग करता हुआ देख रहे हो तो बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है, इसीलिए मैं व्लॉग कर रहा हूँ। यूजुअली मैं व्लॉग नहीं करता बट टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे फॉर अस, ठीक है ना। आज हमारे मालवा सेक्शन से एक वंदे भारत चलाई जा रही है जो सीधा न्यू दिल्ली को कनेक्ट करेगी। एंड वो भी सेक्शन बहुत ही बढ़िया सेक्शन, फिरोज़पुर से लेके न्यू दिल्ली को जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। तो आज एक बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि ये ट्रेन मेरे होम टाउन से होके जाएगी। एंड हमारा जो होम टाउन पे जहाँ पे तकरीबन 10-12 डब्बों की पैसेंजर ट्रेन चलती थी, वहाँ पे आज एक वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है। एंड बहुत बड़ा दिन है हम सब के लिए, बहुत बड़ा दिन हमारे पटियाला वालों के लिए, धुरी वालों के लिए, मतलब जितने भी ये मालवा का सेक्शन है उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये कि भाई एक फाइनली एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है हमारे सेक्शन से। एंड यूजुअली यही मैंने बहुत इनाग्रल रन कवर किए हैं, बट ये इनाग्रल रन मेरे लिए स्पेशल है बिकॉज ये ट्रेन पटियाला होके जा रही है, ठीक है ना। पटियाला द रॉयल सिटी, जिसकी ट्रेनों के लिए हम तरस रहे थे, आज फाइनली उसको एक वंदे भारत एक्सप्रेस मिल चुकी है, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जहाँ तक मैं जानता हूँ कि भाई एक प्रॉपर लग्जूरियस ट्रेन फॉर दिल्ली टू आवर पटियाला स्टेशन. And I thank all the authorities, the railway minister and all of them who had made this possible, and hats off to their efforts कि भाई फाइनली इस सभी सेक्शंस को ये कवर करते जा रहे हैं, ठीक है ना। एंड फाइनली हमारे सेक्शन पे ये ट्रेन आ चुकी है। मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए एंड मैं बातें करता जाऊँगा अगर मैं आपको मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत खुशी है मुझे, आज ये ट्रेन चल रही है हमारे सेक्शन से। सो अभी मैं हूँ फिरोज़पुर कैंट स्टेशन पे क्योंकि ये ट्रेन यहाँ से चलने वाली है। यहाँ से जाएगी फरीदकोट, कोटकपूरा, बठिंडा, देन धुरी, देन पटियाला, देन अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत एंड दिल्ली। तो हम जाएंगे ओल्ड दिल्ली स्टेशन। तो मैं पूरा इसको एंड टू एंड कवर करने वाला हूँ, तो आप मेक श्योर करना कि आप इस व्लॉग को एंड तक देखो ताकि आपको सब कुछ देखने को मिले, स्किप्स देखने को मिले, जो नए नए स्टेशन पे हम जैसे जैसे स्टेशन पे ट्रेन रुकेगी वहाँ की डेकोरेशन देखने को मिले, मतलब सब कुछ एंजॉय करें। एंड आई कैन अश्योर यू दैट आई वोंट डिसअपॉइंट यू, ठीक है। आप आराम से बैठिए, अपने हेडफोन्स लगाइए और व्लॉग का एंजॉय कीजिए। तो अभी हूँ मैं फिरोज़पुर कैंट स्टेशन पे। फिरोज़पुर कैंट स्टेशन बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया डेकोरेशन हुई है। तो मैं आपको डेकोरेशन भी दिखा देता हूँ एक बारी। तो ये है अपना फिरोज़पुर कैंट रेलवे स्टेशन जो अभी अमृत भारत स्कीम के अंदर अभी इसको रीडेवलप कर दिया गया है। एंड इस पर भी डेकोरेशन, बहुत सारी लाइटिंग वगैरह। रात को ये स्टेशन बहुत प्यारा लग रहा था, रात का भी शॉट मैं इसमें डाल दूंगा। एंड रात को हमने कैप्चर किया था क्योंकि हम रात को फिरोज़पुर पहुंचे थे। एंड इट वॉज लुकिंग, आई वोंट से इट वॉज लुकिंग अ पीस ऑफ ब्यूटी ब्रो, लाइक इतना अच्छा लग रहा था ना स्टेशन, कहने की बात नहीं। और अभी हम आ चुके हैं इसकी मेन एंट्रेंस पे। यहाँ अभी सारे मिनिस्टर्स की कार्स वगैरह खड़ी हैं क्योंकि अभी बहुत जल्दी इसको फ्लैग ऑफ किया जाएगा हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर स्टेशन पे। ये है मेन एंट्रेंस, यहाँ पे प्रॉपर डेकोरेशन वगैरह हुई है, प्रॉपर एकदम बढ़िया इन्होंने सजा के रखा है, रेड कारपेट बिछा हुआ है। एंड हियर वी गो टू द प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो अभी हम प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। तो ये खड़ी हमारी चमचमाती नई वंदे भारत एक्सप्रेस जो जाएगी फिरोज़पुर से दिल्ली, जो सुनने में ही एक नई चीज़ लग रही है, बट हाँ फाइनली ये चीज़ हो रही है एंड वी आर प्रीटी एक्साइटेड फॉर इट। एंड वंदे भारत को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है, बिल्कुल प्यारी लग रही है, एकदम चमचमाती नई नवेली 8 कोचेस की सेफ्रॉन वंदे भारत एक्सप्रेस। तो इसके कुछ सिनेमैटिक शॉट्स भी आप इंजॉय कीजिएगा क्योंकि हमने इसको अच्छे से, अभी सनराइज़ का टाइम हो रहा है एंड सामने से इसको और अच्छी लगती, बट अभी आगे की इन्होंने एंट्री बंद कर दी है बिकॉज मिनिस्टर्स वगैरह आ चुके हैं, तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इन्होंने आगे की एंट्रेंस बंद कर दिया। बट आप पीछे से भी देख लीजिए, आगे का हम आपको दिल्ली में जाके दिखा देंगे। तो आगे से भी ट्रेन बहुत सुंदर सजाई हुई है, तो आपको वो भी शॉर्ट में दिखा दूँगा। सो बन जाइए मेरे साथ इस जर्नी में, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हेडफोन कानों में लगा लीजिए और बढ़िया सा ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। सो मिलते हैं अब आपसे डिपार्चर पे।
सो ये है हमारा कोच C3 कोच नंबर अलॉट किया गया है सभी रेल फैंस को एंड मीडिया वालों को। सो ये रही हमारी चमचमाती वंदे भारत एक्सप्रेस जिस पे हम अभी जर्नी करने वाले हैं एंड इट्स लुकिंग डैम गुड। आई वोंट लाई, वंदे भारत इज़ वंदे भारत, आई वोंट लाई, बट या so these are the coaches. This one is a C4 and this is a C3 कोच एंड अभी मैं आपको इसके वॉशरूम्स वगैरह भी दिखा दूँगा क्योंकि अभी वॉशरूम्स वगैरह साफ़ सुथरे नए पहले वॉशरूम्स हैं इनके भी। So first one is a western style toilet and the toilets are neat and clean, everything is perfect, spotless I would say. And so here we are in the Indian style toilet. The layout is the same, only the differences of the style. The washrooms, ये है हमारा हॉट केस जहाँ पे हमारा खाना वाना गर्म होता है एंड ये है हमारी डिस्प्लेस। यहाँ पे कोच डिस्प्ले, स्पीडोमीटर, नेक्स्ट स्टेशन सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले होता है एंड अनदर स्क्रीन फॉर स्टेशन डिस्प्ले एंड द रूट डिस्प्ले की ट्रेन कहाँ से कहाँ होके जाएगी एंड द हॉल्टिंग स्टेशन एंड ऑल। सो अब मिलते हैं आपसे जल्दी से डिपार्चर पे क्योंकि डिपार्चर भी इस ट्रेन का बहुत जल्द होने वाला है। डिपार्चर सिग्नल वैसे हो चुका है बट देखते कब तक डिपार्चर होता है। सो बने रहिए ब्लॉग में, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। वे हॉल्ट करेंगे फ्रॉम फिरोज़पुर टू ओल्ड दिल्ली एंड ऑल एंड ऑल हम एक बढ़िया एवरेज स्पीड मेंटेन रखेंगे। अभी यहाँ से ट्रेन का डिपार्चर टाइम वैसे 8:05 का है, तो देखते हैं कब तक डिपार्चर होता है। वो फ्लैग ऑफ पर डिपेंड करता है कि हमारे प्रधानमंत्री कब इसको फ्लैग ऑफ करते हैं एंड उसके बाद फिर हम जैसे यहाँ से निकलेंगे तो शाम को हम न्यू ओल्ड दिल्ली आराम से पहुँच जाएंगे। सो इस जर्नी में हम बहुत सारा, वैसे तो जो नया सेक्शन है हमारा फिरोज़पुर से लेकर रायपुरा तक वो हम प्रॉपरली एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद तो नॉर्मल अपना अम्बाला से लेकर जो दिल्ली का सेक्शन है वो तो सभी ने देखा हुआ है, बट फिरोज़पुर से लेके रायपुरा का जो सेक्शन है हम आपको दिखाएंगे, जो वो यहाँ से फिरोज़पुर से लेकर बठिंडा तक का सिंगल लाइन एक्शन, देन फ्रॉम देयर बठिंडा से लेकर रायपुरा का डबल लाइन सेक्शन जो भी न्यूली डबल हुआ है सेक्शन। तो बहुत मज़ा आने वाला है जर्नी में। बस अब डिपार्चर का वेट है, जैसे डिपार्चर होगा फिर आपको डिपार्चर का सीन दिखाएंगे। तो मिलते हैं डिपार्चर पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हमारा डिपार्चर जस्ट हुआ है फिरोज़पुर कैंट से। आफ्टर द फ्लैग ऑफ फ्रॉम आवर प्राइम मिनिस्टर हम निकल चुके हैं फिरोज़पुर कैंट से एंड फाइनली अब हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। सो फ्रॉम हेयर टू कोटकपूरा here we come। सारे लोग अपना फ़ोन निकाल के खड़े हैं इस हिस्टोरिक मोमेंट को कैप्चर करने के लिए। लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी की लहर कि फाइनली मालवा को दिल्ली से कनेक्ट करने के लिए वंदे भारत ट्रेन मिल चुकी है। और अब हम निकल रहे हैं फिरोज़पुर कैंट रेलवे स्टेशन से। नेक्स्ट स्टॉप हमारा होगा फरीदकोट। शेड्यूल टाइम से ट्रेन ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के डिले के साथ यहाँ से निकल रही है शेड्यूल। और ये हमारे बुड्ढे बाबा हमारे एल्को लोकोमोटिव्स जिन्होंने इंडियन रेलवेज़ को बहुत बढ़िया सर्विस दी, आज ये साइड खड़े हैं और वंदे भारत निकल रही है यहाँ से। और ये हमारे आज के रूलर्स द P7 लुधियाना का P7 खड़ा है यहाँ पे, जो मेरे ख्याल से पंजाब मेल के साथ आया था एंड अभी रेस्ट करेगा। सो बहुत डिपार्चर बढ़िया हो रहा है यहाँ से, बढ़िया एकदम। सनराइज़ हो चुका है एकदम बढ़िया, सुबह का ठंडियों का टाइम सुबह का। और हमारी चमचमाती वंदे भारत यहाँ से निकल रही है। सो अभी हम यहाँ से जाएंगे फरीदकोट
फरीदकोट के बाद कोटकपूरा, कोटकपूरा के बाद बठिंडा, बठिंडा से हम जाएंगे धुरी, धुरी से पटियाला माय होम टाउन, एंड देन फ्रॉम देयर अम्बाला, अम्बाला के बाद जाएंगे कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद पानीपत, एंड देन फाइनली ओल्ड दिल्ली। सो अभी तो बस जर्नी शुरू हुई है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आराम से बैठ जाइए और ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। सो मिलते हैं अब आपसे फरीदकोट में। उससे पहले आप एंजॉय कीजिए सम स्किप्स और सम स्मॉल स्टेशन, जो बहुत छोटे छोटे स्टेशन हैं उनको हम स्किप करेंगे। हमारी ट्रेन स्किप करते हुए जाएगी और सीधा जाके फरीदकोट रुकेगी, तो फरीदकोट के बाद कोटकपूरा। सो बने रहिए ब्लॉग में और एंजॉय कीजिए। छोटा बड़ा बूढ़ा सब इस वंदे भारत को अपनी आंखों से देख रहे हैं, इस हिस्टोरिक मूवमेंट को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे भी अंदर पूरा माहौल बना हुआ है, सभी के कैमरा ज़्यादा हैं। जुड़ चुकी है पटियाला वास्ते। ये साढ़े सारे कर्मी जी कि इतने सारा मीडिया एक्सेलरेट कर चुके हैं हम फाइनली, और ट्रेन ने अपनी स्पीड पकड़ ली है फिर से। फिरोजपुर निकलते सारी फिरोजपुर में हम अब टच कर जाएंगे 110 बहुत जल्दी। 60 kmph तो कर ही चुके हैं टच, 110 भी बहुत जल्दी टच कर जाएंगे। फिरोजपुर छावनी स्टेशन से हमारे तो निकल लगा दो, चलो ये तो नहीं। तो अभी हमारी वंदे भारत अपनी मैक्स स्पीड टच करने वाली है। अभी 75 kmph पे है, इसके बाद 110, एंड हमारा स्टॉप जो नेक्स्ट है वो अभी 30 किलोमीटर दूर है यहाँ से। सो बहुत मज़ा आने वाला है। वंदे भारत ने अपनी पूरी एक्सेलरेशन कर ली है, एकदम बढ़िया चल रही है वंदे भारत हमारी। और ये हम कंट्री साइड से जा रहे हैं, पंजाब के लहराते खेत, और बढ़िया से हमारा जो पंजाब है, प्रॉपर पंजाब, वो आपको दिखाते जा रहे हैं इस ब्लॉग में। एंड बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि फाइनली ये ट्रेन पटियाला जाएगी तो और खुशी है, अपने होम टाउन में जाएंगे। बट उससे पहले आप फिरोजपुर से लेके जो बठिंडा तक का जो नेचुरल बहुत ही ब्यूटीफुल जो रूट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो हम कंट्री साइड से जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ फील्ड्स ही फील्ड्स हैं और कुछ नहीं है, कोई वो सिटी लाइफ नहीं है यहाँ पे, एक प्रॉपर विलेज लाइफस्टाइल है यहाँ पे। एंड बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब इसमें ट्रैवल करने पे। सो आप एंजॉय कीजिए कंट्री साइड व्यूज़, एंड फिर हम मिलते हैं आपसे फरीदकोट में। सो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और ठंड ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी है, तो इसी वजह से थोड़ी सी फॉग भी दिख रही होगी आपको। एंड वंदे भारत में अभी ठंड तो ऐसी फील नहीं हो रही बिकॉज फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन है हमारी ये, बट थोड़ी बहुत ठंड वैसे होनी शुरू हो चुकी है क्योंकि नवंबर का महीना है। एंड आप देख सकते हो पंजाब एट इट्स प्योरेस्ट, मतलब खुले खेत सब कुछ, मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में इस ट्रेन से। और अभी हम फ्लैट 110 चल रहे हैं, बिल्कुल फ्लैट 110 जा रहे हैं। आपको स्पीड लिमिट से मैं दिखा सकता हूँ, अगर 110 में यहाँ से दिखा पाए आपको तो देखिए हम बिल्कुल 100 किलोमीटर तो टच कर, हम हैं इस टाइम 109 पे, 109 kmph पे। तो वंदे भारत है, एक्सेलरेशन के मामले में इस ट्रेन को कोई नहीं रोक सकता।
और ये हम थोड़े टाइम बाद गोले वाला स्किप करने वाले हैं। गोले वाला एक बहुत छोटा स्टेशन है एंड अभी हम उसको स्किप करेंगे यहाँ से, तो आपको उसका स्किप दिखाएंगे। फ्लैट 110 का स्किप होगा उसका एंड फिर हम उसके बाद पहुँच जाएंगे कोटकपूरा, फरीदकोट। हमें आज उम्मीद नहीं थी कि इतने ज़्यादा लोग आएंगे इस ट्रेन के लिए एंड 8 कोच वाली वंदे भारत चल रही है एंड पूरी ट्रेन पैक्ड है। जहाँ तक नज़र जाएगी आपकी वहाँ तक लोग बैठे हुए हैं इसमें। लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे इतने टाइम के बाद कोई नई ट्रेन चल रही है। अभी रिसेंटली फिरोजपुर नांदेड़ ट्रेन चली थी, उसके बाद ये चल रही है सीधी ट्रेन, तो मतलब अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट है। सो अभी हम कासू बेगू करके स्टेशन है उसको स्किप कर रहे हैं। छोटा स्टेशन है काफ़ी ये, तो इसको अभी हम स्किप कर रहे हैं। और ये हमारी क्रॉसिंग हो रही है यहाँ से एक मालगाड़ी से एंड बहुत ही शानदार स्किप है, बहुत ही शानदार। फ्लैट 110 पे हम जा रहे हैं इस स्टेशन को स्किप करते हुए, ट्रैक्स पे पूरी आग लगाते हुए। और इसके बाद आप इसके लिए बने रहना, हम राजपुरा के बाद ही हमारी ट्रेन 130 भी हिट करेगी, तो राजपुरा के बाद हम 130 km के स्किप भी आपको दिखाएंगे। तो अभी हम स्किप कर रहे हैं गोले वाला स्टेशन, तो आप स्किप को एंजॉय कीजिए। फ्लैट 110 स्किप है गोले वाला का। तो अभी हम स्किप कर रहे हैं गोले वाला स्टेशन को एट फ्लैट 110 kmph, तो स्किप को एंजॉय कीजिए। तो कैसा लगा आपको गोले वाला का स्किप, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी हम प्लेटफॉर्म दिखा नहीं पाए बिकॉज वहाँ पे एक रेक खड़ा था, तो और दूसरी साइड मालगाड़ी खड़ी थी, तो इसलिए हम प्लेटफॉर्म नहीं दिखा पाए। बट द स्किप वॉज ऑसम। फ्लैट 110। अभी हम पहुंचने वाले हैं फरीदकोट रेलवे स्टेशन। यहाँ से अब ये हमारा पहला ऑफिशियल हॉल्ट है। कमर्शियल रन पे भी ये हॉल्ट रहेगा। सो अभी हम जस्ट पहुँचे फरीदकोट एंड यहाँ पे भी देखेंगे क्या अरेंजमेंट्स हैं इनके। वैसे जब हम वहाँ से बठिंडा से यहाँ फिरोजपुर आ रहे थे तो हमने देखा था काफ़ी बढ़िया डेकोरेशन वगैरह की हुई थी इन्होंने। सो देखते हैं अभी क्या इन्होंने अरेंजमेंट्स करके रखा है यहाँ पे, और आपको दिखाते हैं फरीदकोट का अराइवल। यहाँ फरीदकोट के रेक्स वगैरह खड़े हैं यहाँ पे ट्रेन्स के हमारे। और लोगों में उत्साह, सारे लोग घरों से बाहर आके देख रहे हैं इस ट्रेन को।
और ये हमारे नवजोत भाई, और ये हम पहुंचते हुए फरीदकोट। सभी लोग मोबाइल निकाल के खड़े हुए हैं, इस हिस्टोरिक मूवमेंट को कैप्चर कर रहे हैं। नहीं नहीं वैसे ही पार्टी कल शाम को ब्याह है, खुलेंगे नहीं? नहीं, आज शाम को शादी है। उधर वाला गेट खुल गया, ये वाला बंद रह गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी। तो फाइनली पहुंच चुके हैं फरीदकोट रेलवे स्टेशन। ये अपने आप में एक छोटा स्टेशन है, बट फिर भी यहाँ पे एक वंदे भारत को हॉल्ट दिया, क्योंकि ये हमारे संत फरीद जी का वहाँ पे फूलों की बरखा होती हुई और पूरे जोश के साथ वंदे भारत का इन्होंने स्वागत किया यहाँ पे। वंदे भारत हमारी फाइनली यहाँ पे पहुँच चुकी है। उसका पहला ऑफिशियल हॉल्ट है, यहाँ पे ये ट्रेन आके रुकी है। तो अब यहाँ से भी थोड़े टाइम में डिपार्चर होगा हमारा, फिर हम यहाँ से निकलेंगे टूवर्ड्स कोटकपूरा और ऐसे कोटकपूरा जंक्शन। सो मिलते हैं आपसे कोटकपूरा में। अभी अंदर आना ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी दरवाजे बंद हो सकते हैं एंड हम रिस्क आउट नहीं कर सकते उस चीज़ को, क्योंकि एक बार ये दरवाजे बंद हो गए तो दोबारा खुलेंगे नहीं एंड फिर दिक्कत हो जाएगी। सो देखते हैं, अभी यहाँ पे भी अभी 2 मिनट का हॉल्ट होगा। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हम यहाँ से निकलेंगे और फिर आपसे मिलते हैं कोटकपूरा में। एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि ये ट्रेन कोटकपूरा रुकेगी, बट ये ट्रेन कोटकपूरा को स्किप करेगी, तो वो हम वहाँ पे हॉल्ट नहीं करने वाले। तो मेरा थोड़ा सा डाउट था एंड अभी वो मैं आपको बता दूं कि वो अभी हम सीधा जाके फरीदकोट से निकलेंगे और हम बठिंडा जाके रुकेंगे। हमारा कोटकपूरा में कोई ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है। और अभी हम यहाँ से बस डिपार्चर होने वाला, गेट्स बंद हो चुके हैं फरीदकोट से, और अभी हम यहाँ से डिपार्चर लेके निकलेंगे, सीधा जाएंगे बठिंडा, वन ऑफ द बिगेस्ट जंक्शंस ऑफ पंजाब। तो मिलते हैं आपसे बठिंडा में। हमारा डिपार्चर हो चुका है फरीदकोट से। सो अभी हम निकलेंगे टुवर्ड्स बठिंडा एंड आप एक्सेलरेशन देखिए, क्योंकि मैं फिरोजपुर पे आपको एक्सेलरेशन दिखा नहीं पाया। सो इस बार आप और यहाँ पे देखिए लोगों का सैलाब आया हुआ है इस ट्रेन का स्वागत करने के लिए। रिपोर्टर्स, रेल फैंस, लोग सभी अपने कैमरा निकाल के बैठे हैं फरीदकोट से इस लग्जरी ट्रेन का डिपार्चर देखते हुए। उत्साह देखिए लोगों में। सभी के मोबाइल बाहर है, सभी के मोबाइल बाहर है। FOB पे बंदे चढ़े हुए हैं पूरा। सर सर्विस हो रही है थोड़ा, कोई बात नहीं, इधर देखो साइल आ रहे कितने बोर्ड होएगा। सो फरीदकोट से हमारा डिपार्चर हो गया है एंड अभी हम जैसे ही मेन लाइन को ज्वाइन करेंगे वैसे ही ये वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी पूरी एक्सेलरेशन लगा देगी। और ये हमने ज्वाइन कर लिया मेन लाइन।
और हमने मेन लाइन पे आते ही हमारी वंदे भारत एक्सेलरेट करना शुरू। बहुत जल्द 110 फिर से टच कर जाएंगे हम। फरीदकोट में शेड्यूल्ड हॉल्ट से ज़्यादा हम रुके वहाँ पे, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे कंपनसेट करने के लिए वंदे भारत को और तेज़ चलना पड़ेगा यहाँ से। और ये हम टच कर चुके हैं 80 kmph टच कर चुके हैं। सो फरीदकोट के बाद हमें वेलकम बॉक्स प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आपको पता ही, आपने अगर वंदे भारत की इनॉग्रल रन्स की वीडियोस देखी हैं तो उसमें आपको पता है कि एक वेलकम बॉक्स प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें बेसिकली कमोडिटीज़ होती हैं, जो आप स्नैक्स होते हैं बेसिकली, जो आप अपनी थ्रू आउट द जर्नी आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक टी किट है प्रीमिक्स, उसके साथ है एक पैकेज कचौरी बीका जी की, साथ में है कुछ कैरेमल पॉपकॉर्न्स का छोटा पैक, और एक ड्राई फ्रूट मिक्सचर है, और साथ में हमारे पास है कुछ मफिन्स, चिक्की, और हमारे पास है चिक्की, और एक हमारे पास है ये मिक्स फ्रूट जूस। तो ये हम चीज़ें धीरे धीरे करके जर्नी में खाते जाएंगे और एंजॉय करते जाएंगे जर्नी को। अभी के लिए तो मॉर्निंग टी का वेट है, क्योंकि सुबह से चाय वगैरह पीनी है, तो अभी मॉर्निंग टी की वेट है। सो ये है हमारा पूरा वेलकम बॉक्स, और अभी देखते हैं कप्स वगैरह प्रोवाइड होते हैं कि नहीं होते। और हमारी वंदे भारत की जर्नी चल रही है एकदम स्मूथ 110 हम चल रहे हैं। वहाँ अगर आपको मैं स्क्रीन पर दिखा सकूँ तो अभी हम 109 kmph पे हैं, और 110 आराम से हम 110 टच करके जा रहे हैं। पंजाब के लहरा रात खेत, पंजाब एट इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, आई वुड से। अभी हम स्किप कर रहे हैं कोटकपूरा जंक्शन को फ्लैट 110 kmph पे, वन ऑफ द मेजर स्टेशंस ऑफ दिस रूट, और इसको हम फ्लैट 110 पे स्किप कर रहे हैं। और ये हमारी पहली क्रॉसिंग इस रूट की। फ्लैट 110 कोटकपूरा। कोटकपूरा अपने आप में ही एक बहुत बड़ा जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन फाजिलका की ओर निकल जाती है और एक लाइन सीधी निकल जाती है फिरोजपुर कैंट को। और अभी हमने इस स्टेशन को स्किप कर दिया, जो इस स्टेशन का ये इस रूट का सबसे मेन स्टेशन है, और हमने इसको स्किप कर दिया है। वंदे भारत एट इट्स पीक। और आप इंजॉय कीजिए 110 का फ्लैट स्मूथ रन। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस जर्नी में। तो अभी हमारा अराइवल हो रहा है बठिंडा जंक्शन पे, पंजाब का सबसे बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे आप थर्मल प्लांट देख सकते हो, बठिंडा का थर्मल प्लांट। एंड जस्ट अभी हम बठिंडा के आउटर पे हैं, एंड एंट्री मिल रही है हमें बठिंडा स्टेशन पे। बठिंडा पे भी काफ़ी ज़्यादा हर्षोल्लास होगा इस ट्रेन के लिए, लोग बहुत ही ज़्यादा, लोगों का जन सैलाब होगा, क्योंकि बठिंडा की पहली वंदे भारत ट्रेन है ये। और लोगों को यहाँ पे वंदे भारत लोगों ने ट्रेन देखी नहीं थी, और आज पहली बार बठिंडा स्टेशन पे वंदे भारत पहुँच रही है। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये ट्रेन यहाँ पे पहुँच रही है। एंड फाइनली अब बठिंडा को भी एक वंदे भारत ट्रेन मिल चुकी है। लोग सारे अपना मोबाइल निकाल के खड़े हैं, इस हिस्टोरिक मोमेंट को कैप्चर कर रहे हैं। लोग अपने घरों से बाहर आए हुए हैं। स्पेशल हो गई अंबाला के
ये देखिए बठिंडा को लाइंस आते हुए चारों तरफ से बठिंडा को के लिए अलग अलग रूट निकलते हैं। आपको स्टेशन पे जाके बताता हूँ। और ये हम उत्तर रेलवे में एंटर कर चुके हैं। फिरोज़पुर डिवीज़न को बाय करके अब हम यूएमबी अम्बाला डिवीज़न में वापस आ चुके हैं। और यहाँ से लेके अब अम्बाला डिवीज़न के अंडर हम ट्रैवल करेंगे। यहाँ से फिरोज़पुर की कंट्रोलिंग तो देख ली हमने, बहुत बढ़िया रही फिरोज़पुर की कंट्रोलिंग। अब देखते हैं अम्बाला डिवीज़न की कंट्रोलिंग कैसी होती है इस ट्रेन को लेके। और ये बठिंडा की पिट लाइन्स। और अभी आपको थोड़ी देर में EMDs दिखेंगे यहाँ पे बहुत सारे, बिकॉज बठिंडा ही अभी सबसे ज़्यादा EMDs और ई-लोकोस को होल्ड कर रहा है अभी इस टाइम पे ट्रिप शेड्स में, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं, बहुत सारी ट्रेन टर्मिनेट होती हैं यहाँ पे। और अब हम शायद बठिंडा के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे जाएंगे, बिकॉज जिस भी ट्रेन ने धूरी साइड जाना होता है वो उस ट्रेन को ये प्लेटफॉर्म 7 पे ही लेते हैं। बाकी देखते हैं कहाँ को इस ट्रेन को लिया जाएगा। और ट्रेन के अंदर अनाउंसमेंट होती हुई कि हम बठिंडा जंक्शन पहुंच चुके हैं। जिन यात्रियों ने यहाँ उतरना है वो उतर सकते हैं। मतलब अब बठिंडा स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है। गाड़ी को 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर लिया जा रहा है। दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। तो जैसे संकेत हुआ है कि दरवाजे बाईं ओर खोलेंगे, तो इसका मतलब हम प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे ही जा रहे हैं, बिकॉज उसका प्लेटफॉर्म राइट हैंड साइड पे आता है व्हेन एवर अ ट्रेन इज़ कमिंग फ्रॉम फिरोज़पुर साइड और फाजिल्का साइड। तो जैसे मैंने बोला था आपको कि आपको EMDs दिखने शुरू हो जाएंगे, वो देखिए EMDs ट्विंस में, सिंगल EMDs सब मिलेगा आपको यहाँ पे। बीच में हमारे एक सफ़ेद घोड़ा भी खड़ा है, हमारा P7 सबका चहीता TKD शर्ट का। और ये हमारे EMDs। हमारे नवजोत भाई कल इसी के पीछे बैठ के आए थे, इन ट्विन EMDs के पीछे ही बैठ के आए थे। और ये हम जा चुके हैं लूप लाइन जो सीधी प्लेटफॉर्म 7 को जाती है। आपको सभी स्टेशंस के अराइवल्स ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि ये हम मालवा वालों के लिए बहुत खुशी की बात है कि भाई ये ट्रेन आई है, तो हम इसका एक भी मूवमेंट मिस नहीं करना चाहते। आप भी इस पूरे मूवमेंट को रिलीव कीजिए, एंजॉय कीजिए, आपको भी मज़ा आएगा पूरे। और बठिंडा के M टाइप पोर्टल्स, ये पोर्टल सिर्फ यहीं लगे हैं और कहीं पे भी इंडियन रेलवेज़ में आपको ये टाइप के पोर्टल्स नहीं मिलेंगे। कैप्टन अमेरिका लिवरी भी खड़ा है यहाँ पे, सारे EMDs खड़े हैं यहाँ पे। मैंने बोला था आपको, बस आप थोड़ा रुकिए, आपको EMDs ही EMDs मिलेंगे। तो आपके सामने है, वो लगा हुआ है कैप्टन अमेरिका लिवरी, भगत की कोठी WDP 4D एंड हेयर इट इज़ WDP 4D 25 डेडिकेटेड टू 25 battalion। एंड हेयर वी आर क्रॉसिंग विद आई थिंक सो इसको हम ट्रैक नहीं कर पाए, बट अभी मैं देखता हूँ इसको रोयापुरम का P7 लगा है, तो अच्छा लुधियाना का P7 लगा है, सॉरी माय बैड। ये अपनी फिरोजपुर सिवनी
पातालकोट एक्सप्रेस। और अभी हम इसे यहाँ पे रेलपुर वाले मिल। तो हमारी वंदे भारत पहुँच चुकी है अपने सेकंड ऑफिशियल हॉल्ट पे, दैट इज़ बठिंडा जंक्शन, वन ऑफ द बिगेस्ट जंक्शन ऑफ पंजाब। यहाँ से बहुत सारी लाइनें निकलती हैं। एक लाइन यहाँ से निकल जाती है फाजिल्का की तरफ, एक लाइन निकल जाती है जो हम फिरोजपुर की लाइन से आ रहे हैं, एक लाइन निकल जाती है यहाँ से दिल्ली के लिए, एक लाइन निकल जाती है यहाँ से हनुमानगढ़ के लिए। मतलब लाइनों का यहाँ पे जमावड़ा है। और एक लाइन जिस पे हम जाने वाले हैं, हमारी पटियाला वाली लाइन, RBR की, राजपुरा बठिंडा रूट की लाइन, हम उस पर अभी डाइवर्ट हो जाएंगे। तो बहुत खुशी है। आप मेरे आवाज़ से पहचान सकते हैं कि कितनी खुशी है हमें इस ट्रेन की। पूरा यहाँ पे हर्षोल्लास है, लोग यहाँ पे, लोगों का सैलाब आया हुआ है इस ट्रेन का स्वागत करने के लिए। जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक आपको लोगों का सैलाब दिखेगा। हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस, पटियाला की वंदे भारत एक्सप्रेस। अभी हमारी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है बठिंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। यहाँ पे हमारा हॉल्ट टाइम तो वैसे 2-3 मिनट का ही था, बट ट्रेन यहाँ पे काफ़ी टाइम रुक चुकी है। वैसे ट्रेन का शेड्यूल टाइम तो 9:30 था, बट ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 47 मिनट्स लेट चल रही है अभी यहाँ से। तो अभी हमारा डिपार्चर हो चुका है बठिंडा जंक्शन से। देखते हैं कितना, अभी इनॉग्रल है तो इतना डिले तो बनता ही है, बिकॉज MPs एंड ऑल द मिनिस्टर्स नीड टू एड्रेस द पब्लिक, सो वहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाता है। बाकी अभी तक तो जर्नी स्मूथ चल रही है। एंड हम डिपार्ट कर रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। स्टेशन का डेवलपमेंट का काम चल रहा है और अभी एक सामने स्पेशल ट्रेन खड़ी है विद एन EMD 40095 लुधियाना शेड का WDP4D पिरामिड कैप के साथ। सो अब यहाँ से हमारी ट्रेन मुड़ जाएगी राजपुरा के लिए, मतलब धूरी पटियाला होकर ट्रेन राजपुरा की तरफ जाएगी। अब यहाँ से हम दिल्ली वाली लाइन से अलग हो जाएंगे और हम जाएंगे टुवर्ड्स धूरी। तो अभी अगर वहाँ पे आपने बठिंडा के एंट्री पे आपने EMDs देखे थे, तो यहाँ पे एग्जिट पे आपको P7 दिखेंगे। अभी एक वहाँ खड़ा एक नया मेरा चमकता वैप 7, और यहाँ पे हमारा ABB शेल का WAP5। तो वी हैव फाइनली डिपार्टेड फ्रॉम बठिंडा जंक्शन। धीरे धीरे करके यहाँ से एक्सेलरेट करेंगे। यहाँ पे रेक्स खड़े हैं कुछ पैसेंजर ट्रेन्स के। यही ट्रेन है जो हमारे सेक्शन पे चलती थी और वहाँ पे वंदे भारत चलने वाली है। बिगेस्ट फीट फॉर आवर रूट। ये भी हमने देखा कैप्टन कपिल सिंह थापा, लिवरी डेडिकेटेड टू देम। लुधियाना शेड का WDP4D LDH। So now we have departed from बठिंडा। आपको अराइवल और डिपार्चर्स ऐसे ही मिलेंगे। आपको हम पूरा अराइवल और डिपार्चर दिखाऊंगा, बिकॉज ये हमारे सेक्शन की पहली ट्रेन है, तो आई एम नॉट गोना मिस एनी ऑफ द मूवमेंट राइट नाउ। बठिंडा से निकल चुके हैं बठिंडा के फेमस M टाइप होटल्स, कवरिंग ऑलमोस्ट 8 to 9 लाइन्स। और हमारे हरे घोड़े WAG9 रेडी फॉर डिपार्चर, नो वेटिंग फॉर डिपार्चर है। हमारे आरकोनम के WAG9। सो अब हम मुड़ चुके हैं प्रॉपरली अपने राजपुरा वाले सेक्शन पे।
बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, एक्साइटमेंट हो रही है, विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे सेक्शन पे वंदे भारत चलने वाली है। बहुत खुशी है, बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। सो अभी हम RBR की लाइन पे आ चुके हैं एंड अब यहाँ से हमारी वंदे भारत थोड़ा टाइम के जैसे ही बठिंडा से एग्जिट होगा, हमारी वंदे भारत अपनी मैक्स स्पीड टच करना शुरू कर देगी। और इस रूट का मैं कोशिश करूँगा कि हर एक स्टेशन स्किप कवर करूँ, बिकॉज न्यूली डबल रूट है, 110 kmph फ्लैट, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए अब हम आ चुके हैं फाइनली RBR की लाइन पे। बच्चों में खुशियों की लहर, नई ट्रेन को देख के लोगों में खुशियों की लहर, बच्चा बूढ़ा जवान सारे पहुंचे हुए हैं इस ट्रेन के रन को देखने के लिए। वो ठीक है, ये तो कह रहे जाने नहीं देंगे, वो ठीक है। ये कमरे से इसके बाद जाने देंगे। नहीं गया तो फिर बाद में क्या जाना है? बट हमारा ये दिल्ली का थोड़ा ये बढ़िया फ्लेवर है, ग्लैमर भी। दूसरी बात ये दिल्ली में इतनी दिक्कत नहीं है फालतू वगैरह अपने हिसाब को कवरिंग की। दिल्ली का मीडिया इतनी भीड़ नहीं, और चंडीगढ़ तो 12 हो गई। अब पंजाब दिल्ली वर्सेस पंजाब मीडिया होगा यहाँ पे भी इसकी 8-9 बैठे तो अब तो फाइनली अब हम हैं राजपुरा के कर्व पे, मतलब हमारे सेक्शन के कर्व पे हैं और अब एकदम से यहाँ से एक्सेलरेट कर रही है हमारी वंदे भारत और प्रोसीड कर रही है टुवर्ड्स पटियाला। अब यहाँ से हम सीधा जाके रुकेंगे धूरी स्टेशन पे, धूरी से पटियाला। तो अभी एक स्टेशन और बचा है पटियाला को लिए। लोगों का सैलाब उतरा हुआ है रोडों पे, कैमरों के साथ सारे इस मूवमेंट को कैप्चर कर रहे हैं अपने फ़ोनों में। एंड अब हम कर्व पे हमारी ट्रेन पूरी टिल्ट हो चुकी है, बस अब थोड़े टाइम में हम यहाँ से एक्सेलरेट करेंगे। बच्चों में हैरानगी, ये कौन सी ट्रेन है जो इस सेक्शन से जा रही है। तो ये अब हम कर रहे हैं एक्सेलरेट। चलिए अब हम बढ़ चुके हैं टुवर्ड्स धूरी और कोशिश करूँगा कि इस सेक्शन के सारे स्किप्स को मैं कैप्चर करूँ, जितने भी हम स्टेशन स्किप करेंगे, बिकॉज सभी क्योंकि डबल लाइन सेक्शन है तो क्रॉसिंग का कोई सीन नहीं है। अब सिंगल लाइन सेक्शन ख़त्म हो चुका है, अब डबल लाइन सेक्शन शुरू हो चुका है। यहाँ से अब डबल लाइन सेक्शन, इसके बाद राजपुरा के बाद 130। सब स्किप्स में से हम आपको सिर्फ बठिंडा कैंट का स्किप नहीं दिखा पाएंगे बिकॉज वो सेंसिटिव एरिया है, सो हम उसका स्किप आपको नहीं दिखाएंगे। बाकी सारे स्किप्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी हम स्किप करने वाले हैं पुच्चू रेलवे स्टेशन, फ्लैट 110। वंदे भारत अपनी पूरी हॉकिंग के साथ प्रोसीड करती हुई टुवर्ड्स पुच्चो। मिलान बढ़िया भी कॉफी का बोल के आई हूँ, कहते हैं दे देते हैं। चक्कर कुछ वाले भी कमाते हैं, शीशे देखने आए हैं तो कोई पैसा तो ये हमारे सेक्शन का पहला स्किप था, पहले नॉन स्टॉपिंग स्टेशन का स्किप था। ऐसे ही सारे स्टेशंस का स्किप दिखाएंगे हम आपको, बने रहिए व्लॉग में। सो अभी हम स्किप करने वाले हैं लहरा मोहब्बत स्टेशन को। ये भी एक
इम्पॉर्टेंट स्टेशन है यहाँ का लहरा मोहब्बत, क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल जाती है हमारे GHTL थर्मल प्लांट के लिए। तो यहाँ पे ही सारी ट्रेन्स की लोडिंग वगैरह होती है, जो थर्मल प्लांट की ट्रेन्स होती है उनमें लोडिंग होती है। एंड हम फ्लैट 110 का स्किप। दिस ट्रेन इज़ गोइंग क्रेजी ऑन आवर रूट ब्रो, लिटरली नॉट गोना लाई भाई, कहर मचाती जा रही है ये ट्रेन। तो मैं बोल रहा था कि ये जो सीधी लाइन जा रही है यहाँ से ये लाइन निकल जाएगी टूवर्ड्स लहरा मोहब्बत का थर्मल प्लांट। यहाँ से ट्रेन गुड्स ट्रेन की लोडिंग वगैरह होती है, ये जा रही है लाइन टूवर्ड्स लहरा मोहब्बत थर्मल प्लांट। और हमारे ये पंजाब के लहराते खेत, वो रहा थर्मल प्लांट, अगर आप देख पाए हैं तो वो है थर्मल प्लांट। और ये 2 वे लाइन है यहाँ से, और ये यहाँ पे ये लाइन मर्ज हो जाएगी मेन लाइन के साथ। ऑल इन ऑल हमारे सेक्शन पे ये ट्रेन बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। तो अभी हमारी ट्रेन स्किप करने वाली है रामपुरा फुल को। रामपुरा फुल को ये ट्रेन फ्लैट 110 पे स्किप करने वाली है, तो आप स्किप को एंजॉय कीजिए। मैसेज करना पड़ेगा, हाय करके नंबर देना पड़ेगा, नहीं दूंगा नंबर देना पड़ेगा। तेरा इंचार्ज भी तो है, करते हैं तो उसका फॉरवर्ड देना पड़ेगा, कैसे बनवाना है तो डेली की जो चलेगी वो तो यार लड़के से किसी गाड़ी का दिलवा देंगे, इसी से ले ले। रेगुलर रन का जो कैपेसिटी वाला फॉर्मेट होता है भाई, मोबाइल भी व्हाट्सएप करती है, निकलवा दें। That was one of the brutal scripts वो, मतलब बहुत ही तेज़ गई है भाई, मतलब ट्रैक्स को आग लगाते हुए गई है रामपुरा पुल के। बहुत मज़ा आया स्किप को देख के। अब चलते हैं नेक्स्ट स्किप पे जो होगा बरनाला का। तो अभी हम स्किप कर रहे हैं हंडिया रेलवे स्टेशन को। हंडिया का ये यार्ड था। फ्लैट 110 स्किप ऑफ हंडिया रेलवे स्टेशन। भारत पूरा हॉन्ग करते हुए हंडिया को स्किप, सॉरी टापा को स्किप करती है। टापा रेलवे स्टेशन। भूपिंदर तेरा थैंक यू कर रहे हैं। भूपिंदर का थैंक यू हो रहा है, बहुत मेहनत की मुंडे ने। मैं अरदास की हुई है बंदे पर। हेलो हाँ जी सर, पटियाला स्टेशन से पहुंचे, बस गड्डी पूरी पहुंचने लगी है, पटियाले में चला दूंगा। हाँ जी हाँ जी, अच्छा गाँव चल पा खड़े नाल। अच्छा ये मुश्किल, चलो ठीक है। मैं C1 C2 C3 ऐसे डब्बे की होगी, C2 के आसपास। तो अभी हम बहुत स्लोली स्किप कर रहे हैं, स्लोली चल रहे हैं। कोई TSR या टेम्परेरी स्पीड रिस्ट्रिक्शन होगा यहाँ पे। एक्सक्लूसिव कैब व्यू हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस का। कितनी टिकट है? धीरे धीरे हम चलते जा रहे हैं, धीरे धीरे। बहुत स्मूथ कांस्टेंट जर्नी है, स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ। और यहाँ से हमें टीपी का बोर्ड दिख चुका है, तो हम यहाँ से अब एक्सेलरेट करेंगे फिर से 110। अब सज्जन हमारे बीच में खड़े हैं तो हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। बाकी जितना मेरे से पॉसिबल हो पा रहा है मैं आपको कैब भी दिखा पा रहा हूँ। तो अभी हम जस्ट बरनाला स्किप करने वाले हैं, तो अभी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको यहीं से वो स्किप दिखाया जाए।
फ्लैट 110 तो अभी हम जस्ट एक TSR था उसको जस्ट क्रॉस करके अब हम प्रोसीड कर रहे हैं टुवर्ड धूरी, और अभी जल्द से बरनाला स्टेशन भी आने वाला है। वंदे भारत को पूरी प्रायोरिटी दी जा रही है। अम्बाला डिवीज़न वाले देख रहे हैं कि कंट्रोलिंग इसकी अच्छे से हो, पूरी प्रायोरिटी पे जा रही है वंदे भारत हमारी। सो फाइनली अपनी ट्रेन बरनाला पहुंच चुकी है। आई डोंट नो फॉर सम रीजंस हम यहाँ से काफ़ी स्लो स्किप करने वाले हैं। लाइन तो पूरी ग्रीन है बट आई डोंट नो सम इशू होगा या कोई, हाँ वहाँ पे हम देख सकते हैं कोई TSR होगा या तो कुछ ऐसा कुछ। तो बरनाला के मेरे हिसाब से काफ़ी स्लो होने वाला है, बट जो भी है हम तो आपको सारे स्किप्स दिखाएंगे अपने सेक्शन के। तो यहाँ पे अभी 30 का TSR, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 30 का TSR है इस लाइन पे, तो शायद हम इसे यहाँ पे बहुत स्लोली स्किप करेंगे। मुझे लग रहा था कि ये लूप का TSR है बट ये 30 का TSR शायद इसी के लिए है, मेन लाइन के लिए ही, या मेन लाइन पे कुछ काम चल रहा होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट हम यहाँ पे बहुत स्लो स्किप करने वाले हैं बरनाला को। आई होप कि हम बरनाला को 110 पे स्किप करेंगे बट आई डोंट नो समटाइम्स इट इज़ 110, समटाइम्स इट्स नॉट। So here it is. Skipping बरनाला रेलवे स्टेशन है 30 kmph। कुछ TSR वगैरह का सीन हो रहा है तो इसलिए यहाँ से ट्रेन अब 30 kmph पे स्किप करेगी। तो it is what it is। सॉरी, ये हंडिया रेलवे स्टेशन है, सॉरी ये हंडिया रेलवे स्टेशन को हम 30 kmph पे स्किप कर रहे हैं। बरनाला भी आने वाला है। एक्साइटमेंट इतनी है कि स्टेशनों का पता नहीं लग रहा है आज कौन सा स्टेशन आ रहा है कौन सा जा रहा है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतनी एक्साइटमेंट है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसी एक्साइटमेंट के साथ इस ब्लॉग को देख रहे होंगे। आप लोगों में भी इसी तरीके का एक्साइटमेंट होगा कि भाई फाइनली जो इस सेक्शन के हैं, राजपुरा बठिंडा सेक्शन के या फिरोजपुर वाले सेक्शन के, उन सबको ये देख के एक एक्साइटमेंट आ रही होगी कि भाई फाइनली वो दिन आ चुका है। एंड स्लोली हम स्किप कर रहे हैं बिल्कुल आराम से हंडिया रेलवे स्टेशन। यहाँ पे थोड़ा सा मूड चेंज के लिए हम आपको दिखा दें कि हम पहली मालगाड़ी को स्किप कर रहे हैं। मालगाड़ी भी स्किप नहीं है, ये हंडिया का वो है सब स्टेशन SSP। अब हम प्रोसीड, हंडिया को स्किप करने के बाद हम फिर से वापस आ चुके हैं। अपना 110 का स्किप है, 110 पे ट्रेन चलनी शुरू हो गई है फिर से। एंड सभी लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, ट्रेन को देख रहे हैं कि भाई आप लोग चाहे हमारी समझ नहीं पाओगे एक्साइटमेंट, बट जो सेक्शन पे सिर्फ पैसेंजर ट्रेन चलती थी लिटरली 10-12 डब्बों की, वहाँ पे आज एक वंदे भारत ट्रेन चल रही है। वो बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। हमारे CISF के जवान भी खुशी से ट्रेन में फ़ोटो सेल्फीज़ क्लिक कर रहे हैं। एक्साइटमेंट की कोई एज लिमिट नहीं, आज पता लग चुका है। आज बच्चा, बूढ़ा, जवान सभी लोग इस ट्रेन को निहार रहे हैं, इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी यहाँ से हम थोड़ा ही दूर रह गए बरनाला, उससे पहले शायद क्रॉसिंग वगैरह हो जाए हमारी किसी फ्रेट ट्रेन के साथ। मुझे जहाँ तक लग रहा है सामने से एक ट्रेन आ रही है, तो क्रॉसिंग भी एंजॉय कीजिए आप लोग। भाई लोग अपने घरों से बाहर आए हुए हैं भाई इस ट्रेन को कैप्चर करने के लिए। आई डोंट नो इस रूट को इतना टाइम क्यों लगा वंदे भारत आने के लिए इस रूट पे, बट ऑल थैंक्स टू द अथॉरिटीज़ जिन्होंने ये पॉसिबल किया। सो ये लीजिए, अब हम कर रहे हैं बरनाला स्किप। फ्लैट 110 तो नहीं बोलूँगा इसको मैं, थोड़ा सा स्पीड कम है हमारी, बट इट्स नियर टू 100। तो 100 की स्पीड पे हम बरनाला स्किप कर रहे हैं। बरनाला रेलवे स्टेशन फॉर यू गाइज।
हमारे एलपी साहब ने तो हॉर्न से हाथ ही नहीं हटाया जब बरनाला स्किप हो रहा था, मेकिंग इट अ मोर मेमोरेबल स्किप। तो अभी हम बस 2-3 स्टेशन दूर हैं फ्रॉम आवर नेक्स्ट स्टेशन, दैट इज़ धूरी जंक्शन। तो धूरी जंक्शन जैसे ही पहुंचेंगे आपको दिखाएंगे। ये आ गया अपना अलाल का स्किप। अलाल रेलवे स्टेशन को हम फ्लैट 110 पे स्किप कर रहे हैं। यही दिक्कत है, हम बरनाला स्टेशन को 110 पे स्किप नहीं कर पाए थे, बट अलाल को हम कर रहे हैं। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। हमारी ट्रेन अभी फ्लैट 110 पे चल रही है, बिल्कुल फ्लैट 110। एंड बहुत मज़ा आ रहा है इस जर्नी में। हमारे सेक्शन जो अभी डबल इलेक्ट्रीफाइड हुआ है, न्यूली डबल इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है, देख सकते हैं आप। अभी 109 kmph पे चल रहे हैं हम और अपनी मैक्स स्पीड पे टच कर रही है ये। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि अभी हम जैसे ट्रेन हमारी में थोड़ी सी लेट चल रही है, तो शायद हमारी क्रॉसिंग हरिद्वार भावनगर से हो सकती है। वो भी हमारे सेक्शन की एक और ट्रेन है जो अभी रिसेंटली चली थी। रिसेंटली नहीं बोलूँगा, हो गए उसको भी 1-2 साल हो चुके हैं उसको चली को। तो उससे क्रॉसिंग हो सकती है अगर हम धूरी ऑन टाइम पहुँचे तो, क्योंकि उसका रूट डाइवर्ट वहाँ से, उसका रिवर्सल है वहाँ पे। तो अगर रिवर्सल में उसका टाइम लग गया तो हम उस ट्रेन को मिल पाएंगे वहाँ पे। तो हमारे सेक्शन की जो 2 नई ट्रेन जो चली हैं, हमें वो दोनों देखने को मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो फाइनली अपने थर्ड कमर्शियल हॉल्ट यानी कि धूरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे हम का अराइवल हो रहा है। ये हमारा एक और मेन स्टेशन है यहाँ का, धूरी स्टेशन, क्योंकि यहाँ से हमारी 2 ट्रेन, हमारी यहाँ से 2 लाइनें निकलती हैं। मैं आपको डिटेल में प्लेटफॉर्म पे जाके बताता हूँ, बट जस्ट आप इसका अभी अराइवल एंजॉय कीजिए। लोग यहाँ पे तालियों से स्वागत कर रहे हैं, लोग यहाँ पे कैमरा निकाल के खड़े हैं भाई। लोगों को जहाँ जगह मिल रही है वो वहाँ से वीडियो बना रहे हैं, जहाँ पे लोगों को जगह मिल रही है। तो अभी जस्ट बहुत स्लो हो चुके हैं अभी हम। अब धीरे धीरे करके हम एंटर करेंगे। इनमें भी बहुत अच्छा है, ये भी खड़े होके देख रहे हैं। हम धीरे धीरे अराइव कर रहे हैं धूरी रेलवे स्टेशन पे। यहाँ से अभी हम मर्ज हो जाएंगे विद दी डबल लाइन, क्योंकि यहाँ से ये थोड़ा सा धूरी का थोड़ा सा सीन ऐसा है कि यहाँ पे लाइन सिंगल हो जाती है थोड़ा टाइम के लिए, फिर उसके बाद से धूरी एग्जिट पे फिर से डबल लाइन स्टार्ट हो जाती है। एंड द फीलिंग इज स्पीचलेस राइट नाउ। आई एम स्पीचलेस, आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड द एक्साइटमेंट आई एम हैविंग राइट नाउ। मतलब बहुत मज़ा आ रहा है इस जर्नी में। इनॉग्रल बहुत की है, बट ऐसा इनॉग्रल पहली बार है। और अभी जब पता है कि धूरी का नेक्स्ट स्टेशन पटियाला आएगा तो और खुशी की लहर है मेरे अंदर। तो भाई लोगों का सैलाब ही आया हुआ है पूरे स्टेशन पे। उधर का एक्सेंट या डायलेक्ट मैंने कर लिया। खड़े हैं बहुत खुशी से। नहीं, मैं लास्ट टाइम आया था इस लाइन में, कि उसमें आया था। वहाँ से इसका अराइवल दिखा दें। 2018-19 की बात है। उसके बाद तो शो आई थिंक प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ही जाएगी ये ट्रेन। बाकी देखते हैं कहाँ को इसको डाइवर्ट करते हैं। सभी अपने कैमरा निकाल के वेव कर रहे हैं वंदे भारत ट्रेन को, स्वागत कर रहे हैं अपनी वंदे भारत ट्रेन का, अपनी वंदे भारत, इनके सेक्शन की खुद की वंदे भारत ट्रेन का। जिसके हाथ में देखो कैमरा है, कैमरा जिसके हाथ, कोई वेव कर रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई
हर एक अपने तरीके से इसके अराइवल को एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी हम शायद प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही जाएंगे शायद। तो अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जा रहे हैं धुरी के। हमारे भूपिंदर भाई में पूरी खुशी की लहर। भूपिंदर भाई कह रहे हैं मेरी मेहनत सफल हुई। हाँ साढ़े जस भाजी पटियाले तो भूपिंदर भाजी पटियाले तो यहाँ बैक टू एल जी भी स्वागत करते हैं वंदे भारत का। अब देखिए कितने अच्छे लग रहे गुब्बारे। लोगों को जहाँ जगह मिल रही है वो वहाँ से वीडियो बना रहे हैं। धुरी जंक्शन फाइनली यहाँ पे वंदे भारत हमारी पहुँच चुकी है फाइनली। एक चैनल में बताता हूँ आपको कैसा सुपर एल्प्स है, सुपर एल्प्स ट्रैवल है, बाहर का पता है एक वो और एक नॉन स्टॉप रोड है, वो सामने भी आएगा और वो इसको। सो फाइनली पहुँच चुके हैं हम धुरी रेलवे स्टेशन। बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है कि वंदे भारत फाइनली धुरी रेलवे स्टेशन पे पहुँच चुकी है। ये रही हमारी चमचमाती वंदे भारत एक्सप्रेस धुरी रेलवे स्टेशन पे। आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा बट इट इज़ व्हाट इट इज़। एंड अभी यहाँ से हम जाएंगे पटियाला, माय होम टाउन, मेरा होम टाउन। जो हम पटियाला पे हमारी वंदे भारत ट्रेन पहुँचेगी बहुत जल्दी। हम पटियाला रेलवे स्टेशन पे पहुँचेंगे। यहाँ पे धुरी पे हमने बठिंडा से यहाँ धुरी तक आने के लिए 1 घंटा 10 मिनट लिया, जो खुद में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है क्योंकि यहाँ से हमने ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर्स कवर किए हैं। 114 किलोमीटर्स हमने कवर किया है विद इन 1 आवर 10 मिनट्स, जो कि खुद में ही एक रिकॉर्ड टाइम है क्योंकि हम नॉन स्टॉप आए हैं वहाँ से। बस बीच में एक जगह पे TSR था तो थोड़ा स्लो डाउन हुए, उसके अलावा हम बिल्कुल स्लो डाउन नहीं हुए हैं। तो इसी स्पीड के साथ अब हम चलेंगे पटियाला की तरफ। आपको मैंने जितने स्किप थे मैंने सारे दिखाए, सिर्फ सेखा का स्किप छोड़ के, क्योंकि सेखा पे थोड़ा मिलिट्री रेक था तो एंड दैट वुड बी अ सेंसिटिव कंटेंट, सो उसकी वजह से वो नहीं हो पाया। बट बाकी स्क्रिप्ट्स आपको पूरे मिले देखने को। आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको किस स्टेशन का स्क्रिप्ट सबसे बढ़िया लगा। एंड अब हम यहाँ से चलेंगे पटियाला, मेरा होम टाउन। तो बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस जर्नी में। अब तक तो जर्नी बहुत स्मूथ रही है। होप करते हैं कि पटियाला तक ये जर्नी बिल्कुल स्मूथ रहे और मज़ा आए जर्नी में। सो देखते हैं। अब यहाँ से अभी डिपार्चर होगा हमारा धुरी से 10-15 मिनट के वेट के बाद, क्योंकि यहाँ पे हमारे मिनिस्टर्स जो हैं वो एड्रेस कर रहे हैं पब्लिक को। ये ट्रेन पब्लिक को सौंप रहे हैं ताकि जो पब्लिक है इस ट्रेन का ध्यान रखें, जैसी ये चल रही है वैसी ही चलती रहे, साफ़ सुथरी, एकदम स्पॉटलेस। तो अभी मिलते हैं आपसे डिपार्चर पे। जैसे डिपार्चर होगा तो हमारा डिपार्चर हो रहा है धुरी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। मैंने आपको ये बताना भूल गया कि धुरी जंक्शन क्यों है। धुरी जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल जाती है झाखल की तरफ, एक लाइन लुधियाना और एक लाइन बठिंडा की तरफ, और एक जो लाइन पे हम जा रहे हैं जो सीधा राजपुरे को जाती है लाइन। धीरे धीरे हम धुरी स्टेशन को बाय बाय करते हुए पटियाला स्टेशन की ओर बढ़ते हुए और वहाँ पे हमारे सेक्शन की एक और ट्रेन हरिद्वार भावनगर खड़ी है, उसका रिवर्सल हो रहा है। कंटेनर खड़े हैं ना ਪੁੱਛ ਲਓ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਦੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਹੋਣਾ ਪਟਨਾ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨ आज ही चला दिए। तो धुरी का डिपार्चर जैसे जैसे ट्रेन पटियाला की तरफ बढ़ रही है वैसे वैसे खुशी और बढ़ रही है। फाइनली पटियाला में वंदे भारत पहुंच चुकी है। तो धुरी से यहाँ से अभी फिर से हम डबल लाइन पे जाएंगे और डबल लाइन पे आगे प्रोसीड करेंगे। सरबत्ता पला नहीं है वो, हरिद्वार भावनगर।
रिवर्सल हो रहा है हरिद्वार भावनगर का। धूरी से धीरे 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 हम बढ़ते हुए और जो ये आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन जाती है टुवर्ड्स झाखल। झाखल जाएगी संगरूर होते हुए। संगरूर होते हुए ये हमारे बैठे हैं ट्रेन गुरु रामपुरा फूल वाले हरनूर भाई, ये नवजोत भाई, सारे लगे हैं बिजी ब्लॉगिंग में। ये दिलशेर भाई। संगरूर और सुनाम उधम सिंह वाला के रास्ते आप बताइए ये लाइन कहाँ जा रही है, आप बताइए। जाएगी संगरूर होते हुए, सुनाम क्रॉस करते हुए झाखल, देन दिल्ली की ओर निकल जाएगी। देखिए, अगर आपको और नॉलेज चाहिए तो आप इनके चैनल पे जाइए, रेल कम्युनिटी, वहाँ पे आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। इनके डेड बड़े चैनल को रिवाइव करें। उस पर थोड़ा कपड़ा मार दे। तो अभी हम स्किप कर रहे हैं कौलछड़ी रेलवे स्टेशन। कौलछड़ी रेलवे स्टेशन को फ्लैट 110 बढ़िया सा ब्लॉग बना के बताना भाई, सिग्नल दो दी हुई सिद्धा है। फ्लैट 110 पे हम कौलछड़ी रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। और फाइनली हमारे सेक्शन में वंदे भारत आ चुकी है। ये हमारा रेलवे का सारा स्टाफ है, अम्बाला डिवीज़न के सारे ही हैं। ये हमारे ट्रेन मैनेजर जो ट्रेन को मैनेज कर रहे हैं, हमारे गार्ड साहब जिन्हें बोल लीजिए आप, और ये हमारे बाकी सारे सीनियर मेंबर्स। एंड अभी हम स्किप कर रहे हैं चिंटा वाला रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं अभी हम। एंड फ्लैट 110 पे 110 पे हम फ्लैट जा रहे हैं अभी। डबल इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है तो उसका कोई तो फ़ायदा होगा। एंड ये हमारा स्टाफ है, इनको हैट्स ऑफ है, इन्होंने ये जर्नी कर रहे हैं जो हमें ये सक्सेसफुल बना रहे हैं हमारी जर्नी को। आप अपने नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम जितेंद्र कुमार, हेडक्वार्टर फिरोजपुर। विशाल मैथ्यू, हेडक्वार्टर फिरोजपुर। आपका नाम? प्रेम मित्तल, हेडक्वार्टर लुधियाना। विशाल मोंगा, ट्रेन मैनेजर, हेडक्वार्टर फिरोजपुर। मनीष कुमार। तो ये हमारे सारे स्टाफ है जो इस रन को सक्सेसफुल बना रहे हैं। इनॉग्रल रन पे ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं अच्छे से और एक सेफ और बेटर जर्नी प्रोवाइड कर रहे हैं हम सबको। थैंक यू सो मच, हैट्स ऑफ टू योर डेडिकेशन एंड योर हार्ड वर्क। थैंक यू सो मच। तो आप सबके लिए एक्सक्लूसिव वंदे भारत का आउटसाइड व्यू लेके आया हूँ मैं, जो नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, बट फाइनली आप सबके लिए लेके आया। तो नाभा स्किप हम यहीं से देखने वाले हैं। नाभा स्किप जो फ्लैट 110 का स्किप होगा वो यहीं से दिखेगा आपको। सो आप इंजॉय कीजिए स्किप को। और ये वंदे भारत हमारी नाभा कर्व पे पूरी रोटेट हो रही हुई। अंदर से ये व्यू आपको नहीं मिल सकता कभी भी। ये वंदे भारत का जो फ्लैट रॉ 110 का एक्शन है ये आपको वहाँ पे नहीं मिल सकता। और ये शुरू हो गया हमारा नाभा रेलवे स्टेशन। यहाँ से नाभा की साइडिंग शुरू हो चुकी है। एंड नाभा का फ्लैट 110 का स्किप देखिए, एंजॉय कीजिए। ब्लॉग बना रहे थे
हमारी वंदे भारत का एक्सक्लूसिव कैब के बाहर से आपको व्यू दिखा रहे हैं, आप एंजॉय कीजिए। अभी धबलान स्किप करने वाले हैं, जस्ट अभी थोड़ा टाइम धबलान स्किप होगा यहाँ से। ये जा रहे हैं हम बाय बाय करते हुए। अभी धबलान के आउटर्स में हम धबलान की लोडिंग साइडिंग्स की वजह से हम उसके आउटर्स में हैं। और यहाँ हमारे दर्शन होते हुए बैक 12 जी के दर्शन हो रहे हैं अभी हमें यहाँ पे। जब भी कोई अच्छा स्टेशन स्किप हो तो कोई ना कोई मालगाड़ी रोक ही देती है। धबलान का TSS और अभी हम धबलान को भी स्किप कर चुके हैं। बस मात्र एक स्टेशन दूर अपने पटियाला रेलवे स्टेशन से, पटियाला द रॉयल सिटी से। तो दोस्तों फाइनली अब हम पटियाला कैंट स्किप करके अब जस्ट हम पहुंच रहे हैं पटियाला रेलवे स्टेशन। फाइनली हमारी वंदे भारत पटियाला पहुंच रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हमारी वंदे भारत पटियाला पहुंच चुकी है। अभी हम पटियाला से क्रूज़ करते हुए जा रहे हैं और ये मैं आपको एक्सक्लूसिव फुटेज दिखा रहा हूँ यहाँ से, वंदे भारत के बाहर से, अंदर से नहीं। पटियाला का स्टेशन, पटियाला रेलवे स्टेशन को अंदर से नहीं दिखा सकते। पटियाला रेलवे स्टेशन बाहर से ही अच्छा लगेगा, अंदर से नहीं। लोगों का हर्षोल्लास देखिए, लोगों का उत्साह देखिए। फाइनली पटियाला पहुंच रहे हैं हम। बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम पटियाला स्टेशन इस ट्रेन पे पहुंच पा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सो अभी हम पहुंच चुके हैं पटियाला की वन ऑफ द आइकॉनिक लोकेशंस, 22 नंबर फाटक। एंड बस धीरे धीरे अभी हम पटियाला पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे हम जा रहे हैं टुवर्ड्स पटियाला। और फाइनली वंदे भारत पहुंच चुकी है।
ये आ गया हमारा 21 नंबर फाटक। आगे जहाँ पे रोकेंगे ना वहाँ रोकना, तो अभी 47 पे बोला गया था हमें पटियाला का राइवल बहुत लंबा जाने वाला है। पटियाले का राइवल बहुत लंबा जाने वाला आप सभी लोगों के लिए। सो बैठे रहिए और देखते रहिए पटियाला का राइवल। और ये हम पटियाला के कर्व पे चढ़ चुकी है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस। और हम इस तरह विश्वास नहीं हो रहा, लिटरली विश्वास नहीं हो रहा कि वंदे भारत पहुंच चुकी है पटियाला में। बस अब ऐसे ही है कि ये ट्रेन पैक्ड जाए पूरी और ये ट्रेन अपने नाम पे रहे, लोग इसको एक हिट बनाए ट्रेन को और इसको ही प्रेफर करे। अगर किसी ने दिल्ली जाना है या फिरोजपुर जाना है तो इसी ट्रेन को कोई भी प्रेफर करे। वंदे भारत ऑन दी पटियाला कर्व। गाइस इट्स हैपनिंग, फाइनली वंदे भारत पहुंच रही है पटियाला रेलवे स्टेशन पे। पूरा कर्व पे है हमारी ट्रेन इस टाइम पे, पूरे कर्व पे। एंड धीरे 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 हम पहुंच रहे हैं पटियाला रेलवे स्टेशन। थैंक यू सो मच द अथॉरिटीज़, थैंक यू सो मच द पीपल इन्वॉल्व्ड इन दिस थिंग टू मेक इट हैपन। नो वर्ड्स फॉर दिस नाउ। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं पटियाला रेलवे स्टेशन। हमारी वंदे भारत पटियाला पहुंच गई है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली फाइनली फाइनली। और ये हमारी ट्रेन हो रही है लूप टूवर्ड्स प्लेटफॉर्म नंबर 1। उम्मीद है कि ये ट्रेन जिस उत्साह से इस लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, वैसे इस ट्रेन को अभी हम आ चुके हैं PF1 की लूप पे। आने वाले टाइम में जब FOB चालू हो जाएगा तो ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाएगी, बट आज इनॉग्रल है तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, जहाँ इसका बहुत ग्रैंड वेलकम है। तो फाइनली हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस पटियाला स्टेशन पहुंच चुकी है। पटियाला में इस ट्रेन का हार्दिक स्वागत है। ये ट्रेन बस ऐसे ही ये ट्रेन चलती रहे और बहुत खुशी की लहर है पूरे पटियाला शहर में। इस ट्रेन को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए काफ़ी सारे लोग आए हैं यहाँ पे। एंड फॉर मी ये सबसे यूनिक एक्सपीरियंस है मेरे लिए कि फाइनली वंदे भारत स्टेशन पे आई। पटियाला रेलवे स्टेशन पे वंदे भारत का पहला अराइवल वंदे भारत का इस स्टेशन पे, जिसको मैं कवर कर पाया। बहुत फॉर्चुनेट हूँ मैं ये कि मैं इसको कवर कर पाया, इस रन को कवर कर पाया, सब कुछ कर पाया। I cannot believe this shit right now that Vande Bharat is on PF1 पटियाला। So आज इसका इनॉग्रल रन, परसों से कमर्शियली रोज़ एक्सेप्ट वेडनेसडे हमारे स्टेशन पे आया करेगी और हर बार टन्स ऑफ पैसेंजर्स को दिल्ली या फिरोजपुर लेकर जाया करेगी। सो बहुत खुशी है इस ट्रेन के यहाँ पे आने के लिए, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं इस ट्रेन को यहाँ पे देख के। पटियाला जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर ट्रेन चलती थी 10-12 डब्बों की, वहाँ पे अब फाइनली हमारी वंदे भारत आ चुकी है। हमारी वंदे भारत मैं बोलूँगा अब ये हम सीधा ठोक के बोल सकते हैं कि हमारी वंदे भारत है ये। तो बहुत ही खुशी है, बहुत ज़्यादा उत्साह है और होप करते हैं कि ये ट्रेन जैसे अब चल रही है वैसे ही इसका कमर्शियल रन्स पे भी लोग इसको प्रॉपर रिस्पॉन्स दें और इस ट्रेन को एक हिट बना दें।
कि बाद में कोई कहे ना कि भाई वंदे भारत चलाई फ्लॉप हो गई। इसको हिट बनाना है हम सभी ने। तो जो भी लोग दिल्ली जाना चाहे, फिरोजपुर जाना चाहे, इसको अपनी पहली पसंद बनाएं, बाकी और किसी को कुछ मत देखें, ठीक है ना। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं अपने कोच में वापस। अभी मैंने आपको एक्सक्लूसिव फुटेजेस दिखाई। मैं सौभाग्यशाली था, जो हमारे जो क्रू थे उन्होंने हमारी मदद की और हमें इसमें करने दिया। सो चलिए अब हम चलते हैं ट्रेन के अंदर, फिर आपसे बात करते हैं ट्रेन के अंदर। बट आप पटियाला का माहौल देखिए, चेक द वाइब। ये देखिए एक जगह पे खड़ी है हमारी पैसेंजर ट्रेन जो चलती थी सेक्शन पे, और फ्रॉम एंड ट्रांजिटिंग फ्रॉम दिस टू दिस हमारी वंदे भारत, इस पे हम ट्रांजिशन कर चुके हैं। अब 10 डब्बों से अब हम आ चुके हैं इस चमचमाती लग्जूरियस ट्रेन पे। सो बहुत खुशी है, बहुत उत्साह है। अभी तो जर्नी आधी हुई है, अभी और जर्नी बची है। सो मिलते हैं अंदर। अभी डिपार्चर हॉक हो चुका है, तो अभी हम अंदर जा रहे हैं और अंदर से आगे का शूट करेंगे। सो पटियाला से हमारी ट्रेन डिपार्चर लेती हुई आज पैसेंजर ट्रेन के साथ भी वैगनर आया तो यहाँ पे इसका स्वागत किया गया वंदे भारत का पूरे जोशो उल्लास के साथ। यहाँ पे ट्रेन हालांकि ज़्यादा टाइम रुकी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे मिनिस्टर्स वगैरह डिबोर्ड कर गए, उन्होंने एड्रेस करके आगे नहीं जाना था, तो यहीं से डिबोर्ड कर गए हैं वो हमारी ट्रेन को। एंड अब आगे ट्रेन अपना प्रोसीड कर रही है टुवर्ड्स अम्बाला। अब यहाँ से हम सीधा जाएंगे टुवर्ड्स राजपुरा, राजपुरा से अम्बाला। लोग यहाँ मोबाइल लेके खड़े हुए हैं पूरे जोश के साथ। ये किधर पड़ा है कचरा? वर्तमान स्टेशन पटियाला, स्पीड 14 किलोमीटर। सामने की वजह से मुक्ता में है। तो अभी ट्रेन पटियाला डिपार्ट कर चुकी है एंड अब हम प्रोसीड कर रहे हैं टुवर्ड्स राजपुरा। अब राजपुरा पे जाके देखना होगा कि हम मेन लाइन स्किप लेंगे कि लूप लाइन स्किप, पीएफ स्किप लेंगे। तो डिपेंड करेगा वहाँ पे वो कंट्रोलिंग वाले क्या करते हैं, वहाँ का स्टेशन मास्टर हमें कौन सी लाइन का सिग्नल देते हैं। वो अब उन पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये कंट्रोलिंग हमारे सेक्शन की कुछ ऐसी ही है। तो देखते हैं, ऐसी वैसी ही। मैं और तक नाले ना मेरा फ़ोन हो जाएगा 100 के नेड़े, फिर मैं ईयरफोन कनेक्ट करके कर दूँगा। फिर 130 जरूर देड़ूगी 10 स्टेशन। तो हमारे भाई अभी बस 130 का वेट कर रहे हैं, उनका भी 110 से हो गया। 110 का हो गया, 110 का हो गया, उसने अपना स्टॉक बना लिया 110 का। अब 130 जाएगा। अब 130 की एक्सक्लूसिव फुटेज आपको इनके चैनल पे मिलेगी। हाँ, इनके चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। टाइम का कुछ कह नहीं सकते, बट मिल जाएगी। टाइम बहुत अनसर्टेन है। लोग खुश है, लोग रुक रुक के देख रहे हैं इस ट्रेन को। और अब यहाँ से हम एक्सेलरेट करेंगे टुवर्ड्स राजपुरा। अच्छा अपनी टीम में दावा है। अब होगा स्पीड का तांडव शुरू, थोड़ा टाइम है। जैसे ट्रेन पूरी मेन लाइन पे आ जाएगी, फिर इसने पिकअप कर लेनी है 110 फ्लैट। और अभी आपको मैं दौनकला और कौली का स्किप अंदर से दिखाऊंगा, और जो राजपुरा का स्किप होगा वो फ्लैट। हम आपको अगर कोशिश करेंगे कि अगर हमें कैब से वो व्यू मिल जाए, क्योंकि राजपुरा का जो कर्व है वो बहुत मैसिव कर्व है, तो अगर ट्रेन पूरी मुड़ती हुई दिखती है, तो अगर कोशिश होगी कि हम आपको वो कर्व दिखा पाएँ, पूरी कोशिश होगी। लोग कैमराज लेके खड़े हुए हैं, बस देख रहे हैं, इस ट्रेन को निहार रहे हैं। काम छोड़ के लोग अपना इस ट्रेन को देख रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। दे आर अप्रिशिएटिंग समथिंग वेरी गुड, समथिंग दैट वुड हेल्प, समथिंग दैट वुड प्रॉस्पर द होल इकोनॉमी, which would provide new employment roles, everything.
पास मिले नहीं शुरू कर रहे हैं। ये और हमने और हमारी वंदे भारत अब खींच रही है स्पीड को, फाइनली एक्सेलरेटिंग आउट ऑफ पटियाला। जितनी खुशी पटियाला के अराइवल की थी अब उतनी डिपार्चर की, क्योंकि हम फिर से 110 टच कर जाएंगे। ये खींच गई वंदे भारत, बस खींच गई अब। विश्वास नहीं हो रहा कि इन ट्रैक्स पे, जिन ट्रैक्स पे कुछ नहीं चलता था, आज उस पे वंदे भारत चल रही है। विश्वास सा नहीं हो रहा है, बट द ड्रीम हैज टर्न्ड इनटू रियलिटी, आई वुड से। हमारी वंदे भारत क्रूज करती हुई 110 पे, आई वोंट से रन कर रही है, क्रूज कर रही है 110 पे आराम से। और ये अब हम स्किप करने वाले हैं दौन कला रेलवे स्टेशन। ये आ गया है दौनकला रेलवे स्टेशन। यहाँ पे दो फ्रीट्स खड़ी हैं। हम स्किप करने वाले हैं कौली रेलवे स्टेशन को, वो भी फ्लैट 110 पे। बस बहुत जल्द कौली रेलवे स्टेशन आएगा, फिर उसको देखिए 110 पे, फ्लैट 110 पे स्किप करेंगे उसको भी। ट्रेन ने कोई भी स्टेशन एक्सेप्ट हंडियाया और बरनाला को, उसके अलावा कोई भी स्टेशन को ट्रेन ने 110 के नीचे स्किप नहीं किया। 110 पे ही फ्लैट, बहुत ही औसम रन है इस ट्रेन का। और ऐसा, और अब हम पहुंचने वाले हैं कौली रेलवे स्टेशन। तो हमारी ट्रेन ने हर एक स्टेशन को, जो भी स्टेशन था बठिंडा से लेके राजपुरा के बीच में, उन सभी स्टेशन को 110 पे स्किप किया विदाउट एनी गैप। बट सिर्फ बरनाला और हंडियाया पे हमने 110 पे नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स और TSRs थे। बाकी हमने सारे स्टेशन को 110 पे स्किप किया, और ये लास्ट 110 का स्किप है, क्योंकि इसके बाद जो स्किप होंगे वो 130 के होंगे। अम्बाला सिटी और कोई अच्छा स्किप हो रहा हो और फ्रेट आके तंग ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कौली के स्किप में भी एक और फ्रेट मिल गई है हमें, बट चलिए कोई बात नहीं। आप स्किप देखिए, इसके साथ क्रॉसिंग देखिए, आपको मज़ा आएगा। फ्लैट 110 आई एम रिपीटिंग दिस। हमारे सेक्शन पे यूजुअली ट्रेन नहीं करती 110 पे स्किप, ये कर रही है तो वो बहुत बड़ी बात है। और फाइनली हमारी ट्रेन पहुंचती हुई राजपुरा रेलवे स्टेशन। यहाँ से आप ट्रेन को देख सकते हो, क्या ब्यूटीफुल कर्व पे हमारी वंदे भारत है। 8 कोचर होने के बावजूद भी क्या कर्व पे लग रही है, और लगता है हम राजपुरा पे किसी ट्रेन को ओवरटेक करेंगे। तो यहाँ से एक बार कर्व देख लीजिए, फिर हम आपको ओवरटेक भी दिखाते हैं वहाँ से हम किस ट्रेन को ओवरटेक करने वाले हैं। देखो
राजपुरा के अराइवल पे शायद हम किसी ट्रेन को ओवरटेक करने वाले हैं एंड हमें सीधा मेन लाइन पे लिया गया है, बल्कि लूप लाइन प्लेटफॉर्म के स्किप पे। तो समझ लीजिएगा कि ये स्किप थोड़ा टाइम अभी जैसी ट्रेन मेन लाइन पे आ जाएगी और हम काशगंज अमृतसर एक्सप्रेस को ओवरटेक करके जा रहे हैं। यहाँ पे हमारी वंदे भारत की प्रायोरिटी देखिए, ये ट्रेन यहाँ पे पिछले 15 से 20 मिनट से खड़ी है वंदे भारत का ओवरटेक खाने के लिए। तो देखिए इसको भी ओवरटेक पड़ता है यहाँ से। और हम फाइनली पहुँच चुके हैं राजपुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये मेरा रेल फैनिंग स्पॉट है, मैं यहाँ पे बहुत रेल फैनिंग की है मैंने एंड बहुत मेरे लिए बहुत स्पेशल जगह होल्ड करती है जगह। एंड अमृतसर काशगंज स्पेशल ट्रेन है ये कोई, सॉरी किशनगंज, अमृतसर किशनगंज 0573433। और अब हम एक्सेलरेट कर रहे हैं राजपुरा से एंड प्रॉपर इसको ओवरटेक मार रहे हैं। हमारी ट्रेन का पहला ओवरटेक है ये। और ऐसे पता नहीं कितने ही ओवरटेक्स पड़ेंगे आगे आने, जो आगे ट्रेन हमारे चल रही है उनको पता नहीं कितने ही ओवरटेक्स पड़ेंगे, क्योंकि हमारी ट्रेन अभी थोड़ी सी लेट है। तो इसको कवर अप करने के लिए इसको ये आगे चलने वाली ट्रेनों को ओवरटेक करती ही जाएगी। राजपुरा वालों के लिए ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि राजपुरा से ऑलरेडी 3 से 4 वंदे भारत क्रॉस करती है, तो लोगों के लिए यहाँ पे कोई नई बात नहीं है। और ये पड़ गया अमृतसर किशनगंज को ओवरटेक एंड ट्रेन अब फिर से 110 नहीं, यहाँ से ट्रेन अब 130 शुरू हो जाएगी। 130 kmph का स्पीड अलाउंस है यहाँ से, तो अब ट्रेन अपने फुल पोटेंशियल पे चलेगी यहाँ से 130 kmph पे। और ये साथ में आप देख रहे हो ये अपना DFC का ट्रैक है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। ये आ रहा है लुधियाना साइड से, और दूसरी साइड पे एक और ट्रैक है, वो शंभू से पटियाला की तरफ जाता है वो ट्रैक। आप बस इसकी स्पीड देखना, आप जब ये 130 टच करेगी ना, स्पीड देखना आप इसकी बस आप। तो ये ट्रैक अब अपनी अलाइनमेंट चेंज होगी यहाँ से। ये ट्रैक अभी लेफ्ट साइड पे है टुवर्ड्स अम्बाला, ये अब हो जाएगा राइट साइड पे, तभी ये ट्रैक एलिवेट हो रहा है। और एलिवेट हुई घूम के ये वापस DFC में मर्ज हो जाएगा। ट्रेन अब अपनी मैक्स स्पीड 127 kmph टच कर चुकी है, 130 भी टच करने वाली होगी किसी भी पॉइंट पे। एंड अब ट्रेन लग रही है कि दौड़ रही है, अब लग रहा है कि ट्रेन दौड़ रही है। वो देखिए वो जा रहा है DFC का ट्रैक, जो अभी थोड़ा टाइम बाद हमारे ऊपर से जाएगा, ऊपर से हमें क्रॉस करके फिर ये वापस मर्ज हो जाएगा DFC की मेन लाइन पे। और अब हम लोग पहुंच रहे हैं अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन, वन ऑफ द बिजिएस्ट स्टेशंस ऑफ आवर सेक्शन। सो अभी हमारी ट्रेन पहुंच रही है अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन, वन ऑफ द बिजिएस्ट स्टेशंस ऑफ नॉर्दर्न रेलवे वी कैन से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ट्रेन का हॉल्ट होता है, कोई भी ट्रेन इसको स्किप नहीं करती एक्सेप्ट राजधानी एंड दुरंतो। तो अभी हम पहुँच रहे हैं अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन, अम्बाला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन, क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल जाती है हमारे दिल्ली की तरफ जिस पे हम जाएंगे, एक लाइन सहारनपुर की तरफ, एक लाइन जिससे हम आ रहे हैं राजपुरा की तरफ, और एक लाइन यहाँ से चली जाती है चंडीगढ़ की तरफ। तो अभी हम जस्ट अम्बाला कैंट पहुँचने वाले हैं, हम आपको जल्दी से जल्दी इसका प्रॉपर अपडेट दिखाएंगे। प्रॉपर अराइवल देखिए आप इसका अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन पे। और ये यहाँ पे अम्बाला का ट्रिप शेड, मतलब ट्रिप शेड ने यहाँ पे लोको होल्डिंग के लिए खड़े किए जाते हैं। एंड अम्बाला वैसे भी वंदे भारत का हब बन चुका है। ये 6ठी वंदे भारत है जो अम्बाला कैंट पे हॉल्ट करेगी। कानपुर के पास 5 वंदे भारत है और अम्बाला कैंट के पास 6 वंदे भारत है। तो ये अपने आप में ही एक बड़ी फीट है कि अम्बाला सबसे ज़्यादा वंदे भारत को हॉल्ट करता है, हॉल्ट होती है वंदे भारत यहाँ पे। और ये हमारे WAG 12 लोकोमोटिव, पीछे हमारा एक शंटर लोकोमोटिव WDG S6 और पीछे एक और शंटर, और ये हमारे P7 भाईजान।
यहाँ के लोगों के लिए तो ये आम वंदे भारत उनके लिए आम सी ट्रेन है, क्योंकि यहाँ पे पहले 6 वंदे भारत हॉल्ट कर, छठी वंदे भारत ये है, 5 तो वैसे ही हॉल्ट कर रही थी यहाँ पे, तो ये छठी वंदे भारत है यहाँ पे हॉल्ट करेगी, तो उनके लिए तो ये आम सी बात है। बट हमारे जैसे जिनके पटियाला पे पहली बार आई है ट्रेन, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेन है ये। अम्बाला शावनी जंक्शन कैंट। और यहाँ पे हम पश्चिम एक्सप्रेस को मिल रहे हैं, और आप तो जानते हैं कि इसके आगे क्या ही होगा। पश्चिम एक्सप्रेस को हम यहाँ पे ओवरटेक करके जाएंगे, या अगर इसको यहाँ से निकाल भी दिया तो आगे कहीं जाके हम इसको ओवरटेक कर देंगे। तो हम मेरी तो प्रार्थना होगी कि ये ऐसे निकल जाए, हम 130 पे इसको ओवरटेक करें। तो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस अब पहुंच चुकी है अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन। ये यहाँ की छठी वंदे भारत है। 2 कटरा की वंदे भारत, 1 अमृतसर, 1 अम्मन दौरा, 1 अजमेर, और उसके बाद अब ये वंदे भारत फिरोजपुर की इस सेक्शन के लिए आ चुकी है। अब ये स्टेशन ऑलमोस्ट 6 वंदे भारत को हॉल्ट लेती है यहाँ पे। तो ये हाईएस्ट स्टेशन है जो हाईएस्ट नंबर ऑफ वंदे भारत को हॉल्ट होती है यहाँ पे। अम्बाला का ऑरा ही अलग है। एक तो कैंट ऊपर से जंक्शन, ऊपर से 6 वंदे भारत को होल्ड कर रहा है, ये तो ऑरा ही अलग है इस पर्टिकुलर स्टेशन का। तो अभी जैसे सिग्नल ग्रीन हो चुका है, हमें प्रोसीड सिग्नल मिल चुका है, तो अभी हम जाते हैं अंदर। अभी हमें लंच भी प्रोवाइड होगा, तो बताएंगे आपको लंच में क्या क्या मिल रहा है हमें, एंड सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सो मिलते हैं अब आपको लंच के साथ। और यहाँ पे हमारी ट्रेन पश्चिम एक्सप्रेस को ओवरटेक करते जाती हुई, पश्चिम एक्सप्रेस जो वैसे भी बहुत ओवरटेक्स खाती है, उनमें से आज एक और ओवरटेक जुड़ चुका है उसमें, हमारी इनॉग्रल वंदे भारत एक्सप्रेस का। बैंड्रा टर्मिनस अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस। पश्चिम एक्सप्रेस का एज यूजुअल जनरल कोच पूरा पैक्ड है, पूरा पैक्ड। और हम सफ़र का ईओजी पश्चिम एक्सप्रेस विद आई थिंक सो कल्याण का P7 है इसके साथ। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू दिल्ली लाइन। यहाँ से हमारी ट्रेन दिल्ली की तरफ मुड़ जाएगी। और ये हम पहुंच चुके हैं अमृतसर न्यू दिल्ली मेन लाइन पे। यहाँ से हम न्यू दिल्ली की तरफ मुड़ चुके हैं हमारी ट्रेन। एक पश्चिम एक्सप्रेस को हम ओवरटेक करके आए थे और एक के साथ हमारी ट्रेन की क्रॉसिंग बढ़ रही है, तो पश्चिम एक्सप्रेस डिसअपॉइंट नहीं कर रही है। पश्चिम एक्सप्रेस कुरुक्षेत्र को डिपार्ट करती हुई बहुत एलिगेंटली
स्मूथली अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाती हुई। पूरा सिस्टम वो तो वाईफाई भी ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ जो 5 घंटे ट्रेन से बैठे हो नेट फ्री है चीज बढ़िया है थोड़ा जिहा सिस्टम सो अभी हमारी ट्रेन पहुंच रही है कुरुक्षेत्र जंक्शन। ये स्टेशन वो स्टेशन है जिसने यहाँ से 5 वंदे भारत क्रॉस करती हैं। इन्होंने 5 के लिए हॉल्ट मांगा था, बट 5 में से कोई वंदे भारत यहाँ हॉल्ट नहीं करती थी, और ये पहली वंदे भारत है ये यहाँ पे हॉल्ट करेगी। ये कुरुक्षेत्र वालों की भी रेलवेज़ ने सुन ली कि एक वंदे भारत इनको भी अलॉट हो चुकी है अब, और ये पहली वंदे भारत है यहाँ पे हॉल्ट करेगी कुरुक्षेत्र में। इसके बाद पानीपत में भी सेम है, क्योंकि जो बाकी 5 वंदे भारत हैं वो अम्बाला से लेकर न्यू दिल्ली नॉन स्टॉप जाती थी, और बस यही एक वंदे भारत है यहाँ पर रुकेगी। तो इसके लिए लोगों ने यहाँ स्वागत करने के लिए तैयार होंगे। इसका काफ़ी टाइम से इस सिटी की मांग थी कि यहाँ से एक ट्रेन जाए, यहाँ पे वंदे भारत आके रुके, बट इनकी कभी सुनी नहीं गई। बट आज फाइनली वंदे भारत कुरुक्षेत्र के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अराइव कर रही है, और यहाँ पे इसका ऑफिशियल हॉल्ट है। इनॉग्रल रन के लिए नहीं, कमर्शियल रन पे भी ये यहाँ पे हॉल्ट करेगी। प्रॉपर इसका कमर्शियल हॉल्ट है ये यहाँ पे। कुरुक्षेत्र जंक्शन। यहाँ पे हमारा वैसे एक्चुअल अराइवल का टाइम था 1:37 का, बट ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 21 मिनट लेट आई है, और फिर भी इसने अपने 1 घंटे के डिले से 21 घंटे का डिले कवर कर लिया, वो भी इतने टाइट शेड्यूल में। तो बढ़िया। और इन अवलर रन पे वैसे भी ट्रेन लेट होती है, बिकॉज स्टेशन पे इनका कोई प्रोग्राम होता है मिनिस्टर्स का, तो उस वजह से ट्रेन वैसे भी डिले होती है। मैं बता दूंगा, ट्रेन नंबर डाल के देख लो ना इसका 02, मैं बता रहा हूँ उसका ट्रेन नंबर। 1 सेकंड 02462। डाल के ठीक है भाई। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पे। फाइनली इस स्टेशन पे इनकी 5 वंदे भारत से मांग थी, 5 वंदे भारत का इन्होंने स्टॉप मांगा, बट इनको कभी नहीं मिला, और फाइनली जो वंदे भारत हमारे सेक्शन से चली वही यहाँ पे आके हॉल्ट की। तो बहुत बढ़िया चीज़ लगी। एंड कुरुक्षेत्र जंक्शन अपने आप में ही बहुत हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो ऑल इन ऑल हम बोले कि ये एक बढ़िया हॉल्ट इसके लिए सिलेक्ट किया गया इनके रेलवेज़ की तरफ से। इसके बाद हम रुकेंगे पानीपत के बाद हम सीधा जाएंगे दिल्ली, एंड फिर हम करेंगे अपनी जर्नी को एंड। अब यहाँ से मैं कुछ ज़्यादा कवर नहीं करूँगा, बिकॉज ऑलरेडी सारा रूट यहाँ से कवर्ड है। तो बाद में मिलते हैं, अब मिलते हैं पानीपत में। यहाँ पे हमारी ट्रेन फिर से पश्चिम एक्सप्रेस को ओवरटेक मारती हुई, समझ नहीं आ रहा है ये ट्रेन को। ये अभी पीछे जस्ट पीछे आ रही है हमारे, जस्ट पीछे बिल्कुल पीछे आ रही है हमारा ये ट्रेन। और कुरुक्षेत्र में इसका हॉल्ट है, तो ये हॉल्ट एरिया और हमारा भी हॉल्ट था, बट हम इसको अभी ओवरटेक करके वापस जा रहे हैं। सेकंड टाइम ये ओवरटेक हो रही है यहाँ से, क्योंकि हमने कुरुक्षेत्र के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे थे, और ये ट्रेन आई थी क्योंकि वैसे ओरिजिनली जो ट्रेन अम्बाला से आती हैं वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाती है, बट हमारी ट्रेन नई ट्रेन थी, तो इसलिए हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ये इनॉग्रल रन की वजह से। एंड हम फिर से पश्चिम एक्सप्रेस को ओवरटेक मार, दिल से बुरा लग रहा है, बिकॉज एक टाइम पे मेरी फेवरेट ट्रेन थी, क्योंकि मैं इसी से ज़्यादा कम्यूट करता था इसी ट्रेन से। बट चलो अब क्या कर सकते हैं, वंदे भारत के आगे किसी राजधानी की नहीं चलती, तो ये पश्चिम क्या है। एंड अभी वहाँ पे हम एक हिसाब से 2 ट्रेन्स को ओवरटेक कर रहे हैं साथ में। पीछे एक कुरुक्षेत्र पैसेंजर भी खड़ी है, कोई पैसेंजर ट्रेन।
सो अभी हम कैब में वापस आ चुके हैं एंड एक्सक्लूसिव फुटेज आपको फिर से बाहर की दिखा रहे हैं। अभी इसके बाद हमारा सीधा हॉल्ट पानीपत रेलवे स्टेशन है। पानीपत के बाद सीधा हम दिल्ली जाके रुकेंगे, उसके बीच में हमारा कोई हॉल्ट नहीं है। एंड ये हम आ चुके हैं फिर से मेन लाइन पे, क्योंकि हम PF1 पे गए थे तो सब मेन लाइन क्रॉस करके गए थे। फिर से आ गए हैं मेन लाइन पे और अभी यहाँ से एक्सेलरेट करेंगे 130 के लिए। तो रेडी हो जाइए 130 kmph के स्किप्स के लिए। बहुत ज़्यादा है, कहना नहीं 2500 लोगे कोई नहीं पता है जो आ जाएगा ना पर्सनल क्लास के लिए दिया तो 100 क्लास बैठा था ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा ही है खाना बढ़िया है। अब हो गया 130 का तांडव। अब चलेगी हमारी वंदे भारत फिर से 130 पे। एंजॉय कीजिए इसका रॉ 130 एक्सेलरेशन। चलो फोन चार्जिंग करना है। हाँ जी हाँ जी पहली बार खा लगा खाती ना ये मैं उधर खा लूँगा ना भाजी, मेरा बुरा हाल है। फ्लैट 130 kmph। एक्सक्लूसिव कैब व्यू फुटेज आप सबके लिए। हमारी ट्रेन अभी फ्लैट 130 kmph पे चल रही है। फाइनली अब आ चुके हैं 130 वाले सेक्शन पे एंड हम क्रूज़ कर रहे हैं। एक हिसाब से मैं बोलूँगा क्रूज़ कर रहे हैं हम। वंदे भारत और हमारी वंदे भारत यहाँ पे 130 पे क्रूज़ करती जा रही है। दौड़ नहीं रही, क्रूज़ कर रही है। जस्ट अभी हमने तरौरी स्किप किया था और अब धीरे धीरे हम पानीपत की ओर बढ़ रहे हैं। पानीपत भी यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। और ये हम पैनी खुर्द ओवरटेक स्किप कर रहे हैं। सो वंदे भारत अब कॉन्स्टेंटली हॉन्ग करके अब हम स्किप करने वाले हैं करनाल रेलवे स्टेशन।
अब जैसे करनाल का स्किप हो चुका है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे कुरुक्षेत्र और पानीपत को वंदे भारत का हॉल्ट मिल चुका है, वैसे ही करनाल रेलवे स्टेशन भी उन स्टेशन में से एक है जो वंदे भारत का हॉल्ट मांग रहा है। यहाँ पे ये पूरा स्टेशन वंदे भारत की थीम में पेंटेड है, वंदे भारत के मॉडल्स बने हुए हैं। यहाँ पे 3D मॉडल तक, लार्ज स्केल का 3D मॉडल भी बनाया हुआ है वंदे भारत का। बट स्टिल 6 वंदे भारत चलती है इस रूट पे और उनमें से एक भी यहाँ हॉल्ट नहीं करती। तो अब बस होगा कि अब जो भी वंदे भारत चले वो करनाल पे एक हॉल्ट तो बनता है, क्योंकि एक वंदे भारत तो वहाँ पे रुकनी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सभी स्टेशंस पे अब कुरुक्षेत्र मेन स्टेशन और पानीपत मेन स्टेशन पे एक वंदे भारत रुकने शुरू हो चुके हैं। तो आई होप सो ये ना रुके, क्योंकि फिर ये एक लोकल ट्रेन ही बन के रह जाएगी। बट जो आने वाली बाकी वंदे भारत, कोई भी वंदे भारत जो नहीं चलेगी, तो उसका यहाँ पे करनाल पे हॉल्ट ज़रूर होना चाहिए। एंड करनाल होना चाहिए। मुझे दिल से बुरा लगता है जब मैं करनाल को देखता हूँ ना कि वहाँ पे वंदे भारत की पेंटिंग्स भी हैं, 3D मॉडल्स भी हैं, बट वहाँ पे वंदे भारत हॉल्ट नहीं करती है। तो मिलना चाहिए इसको भी। तो देखते हैं इन फ्यूचर क्या रिलीज ने प्लान किया है स्टेशन के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। तो फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन और हमारा यहाँ स्वागत फूलों के बौछार के साथ हो रहा है और बहुत ही शानदार स्वागत हुआ है हमारा यहाँ पे न्यू ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, जिसको अब दिल्ली जंक्शन के नाम पे भी जाना जाता है। एंड फाइनली हमारी वंदे भारत पटियाला से होके आने वाली वंदे भारत ने अपनी डेस्टिनेशन दिल्ली पहुँच चुकी है। बहुत बढ़िया जर्नी थी। फूड वॉज ऑसम, हॉस्पिटैलिटी वॉज ऑसम, एवरीथिंग वॉज एट इट्स पीक। बिल्कुल मज़ा आ गया इस ट्रेन में ट्रैवल करके। मैं बोलूँगा कि अगर किसी बंदे ने पटियाला से दिल्ली जाना है तो उसके लिए बेस्ट ट्रेन है, उसको किसी और ट्रेन की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन्स टू ट्रैवल विद कंफर्ट, विद लग्जरी और प्रीमियमनेस के साथ। तो आज मैं यही आपसे साइन ऑफ करता हूँ। मिलते हैं एक और नई जर्नी में, और अब वीडियोस रेगुलर आना शुरू होंगी। आप इस ब्लॉग पे अपना प्यार दिखाइए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आपको कौन सा स्किप, कौन सा मोमेंट इस वीडियो का अच्छा लगा इन द कमेंट सेक्शन। एंड मैं यहाँ से आपसे विदा लेता हूँ। दिस इज जसप्रीत सिंह, चेजिंग ट्रेन्स, signing off from now. Till then, keep it.